हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन को दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। बस सुबह में आज शुरुआत हुई मेरे टिफ़िन पैक करने से। झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका। मैं नहा के आ चुकी थी और लंच भी बना दिया था। आज लंच में बनाया था बच्चों के लिए चीला। दो दो बनाया था, दो दो से ज़्यादा ले नहीं जाते हैं बच्चे। तो लड्डू खट्टी सॉस ले गई और डुग्गू है तो मीठा सॉस ले गया। तो आँखों में पता नहीं कुछ था, मेरे किरकिरा रहा था आँखें, तो वही मैं पता नहीं आँखें ऐसे ऐसे मैं मल रही थी। तो बस यहाँ पे लंच मेरा पैक हो गया। अब इसके बाद ये देखिए बच्चे भी तैयार हैं जाने को। यहाँ पे राधे राधे कर रहे हैं चीकू से, और यहाँ पे डुग्गू पता नहीं क्या कर रहा है। बस अब मेरी पूजा बाकी है, पूजा कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे मैंने कर ली थी पूजा करने के बाद बस आप लोग दर्शन कर लो। और मैं धीरे धीरे बोल रही हूँगी क्योंकि लड्डू के पापा घर में है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। और बस यहाँ पे देखिए आप लोग दर्शन कर लो, राधे राधे कर लो, प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री नारायण। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सबकी दुखों को हरे लड्डू मेरा। और बस यहाँ पे फिर मैं चली आई थी किचन में। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने भिंडी काट ली थी। भिंडी आया था तो भिंडी काट ली। तो भिंडी में ज़्यादा प्याज पड़ता है, तो प्याज सबसे हल्का सा बस सौते करना है, फिर उसमें भिंडी डाल देना है। क्योंकि भिंडी जब तक फ्राई होगा ना तो प्याज भी साथ में फ्राई हो जाता है। वरना अगर प्याज ज़्यादा फ्राई कर दो ना तो भिंडी वो हो जाता है, प्याज जल जाते हैं भिंडी को पकाते पकाते। तो बस खोल ही के करना, क्योंकि भिंडी तुरंत ही पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता भिंडी में। तो मैं भिंडी की सब्ज़ी में डालती हूँ हल्दी और धनिया ढेर सारा डालती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था बस। और ये देखिए यहाँ पे चीला बना लिया था। 11 बजे वाला नाश्ता लड्डू गोपाल को करवाने गई थी, तो चीला करवा दिया था और बस खिला के चली आई थी पर्दा बंद करके। फिर यहाँ पे भिंडी मेरी सब्ज़ी हो चुकी थी, तो लास्ट में मैंने नमक डाला और अमचूर पाउडर, और फिर डालने के बाद अच्छे से फ्राई कर लिया। और बस आप लोग ये मत समझना कि मैं दुखी हूँ या मुझे टेंशन है तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। नहीं, लड्डू के पापा हैं घर में, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। और यहाँ पे फिर करेला भी थोड़ी सा था, मतलब 3 से 4 ही करेला रहा होगा छोटे छोटे। तो यहाँ पे मैं करेला की सब्ज़ी नई तरीके से ट्राई कर रही हूँ। और एक सिस्टर है, उन्हीं का देख के मैं ट्राई कर रही हूँ, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। एक बार मैं कहूँगी कि आप सब ज़रूर ट्राई करना। सबसे पहले मैंने करेले को गोल गोल काट लिया था, फिर उसके बाद पैन में अच्छे से मतलब डीप फ्राई कर लिया था। और फिर उसमें आलू भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, क्योंकि करेला कम था। फिर तेल में ज़रा सा कम करके तेल में डाल दिया था जीरा हींग, और फिर वही फ्राई किए हुए सब डाल देंगे। पर यहाँ पे ना प्याज भी पड़ता है, जिसको प्याज खाना है तो वो अपना प्याज मतलब डाल सकता है। पर मैं वो नहीं, क्या मैं बिना प्याज लहसुन को बना रही हूँ, प्रसाद है भगवान के लिए। तो इसमें पर मैं टमाटर डालना भूल गई हूँ, पर अभी डालूँगी, आप लोग देखना ऊपर से कट करके। पर इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना। इसमें बस हल्दी डाला था मैंने, थोड़ा सा मिर्ची, और थोड़ा सा ऊपर बाद में ऊपर से अमचूर पाउडर, बाकी कुछ भी नहीं पड़ेगा, धनिया वनिया कुछ भी नहीं। पर बहुत टेस्टी बना था। ये देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर भी कट करके डाल दिया। और फिर यहाँ पे हो चुका है मेरी सब्ज़ी, थोड़ा सा और बाकी है, तो बस नमक डाल दूँगी। पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मैं सोच रही थी करेला इतना कम क्यों आया, पर मैंने पहली बार, यहाँ देखिए अमचूर डाल रही हूँ ना, मैंने पहली बार ट्राई किया, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। काफ़ी दिन से था कि करेला आया तो मैं ट्राई करूँ एक बार, पर बहुत ही टेस्टी बना था। डुग्गू ने भी खाया, मैंने भी खाया, चीकू ने भी खाया। चीकू मेरी 9 साल की बेटी है, उसने भी खाया। तो यहाँ पे देखिए फिर सब्ज़ी हो गई थी, तो मैंने रख दी चावल, और चावल बन गया था, दाल भी बन गया था, दोनों मैंने सब्जियाँ भी बना ली थी। अब बस मुझे रोटी बनानी है। और आप लोग मेरे चेहरा तो देख ही सकते हो, मेरा चेहरा उतरा उतरा लग रहा है, क्योंकि मैंने ना सुबह से बस मैंने ना स्किन केयर किया ना कुछ किया, बस काम में लगी पड़ी हूँ। और गर्मी बहुत हो रही है, बारिश नहीं हो रही है 5-6 दिनों से, तो उमस वाली गर्मी हो रही है। तो बस मैंने नहा के नाइटी ही डाल ली थी। और फिर इसके बाद अब फिर से मैं नहाऊँगी, क्योंकि आज ना वेडनेसडे है, बुधवार, और मैंने संडे को बाल नहीं धुला था, तो आज मैं बाल धुलूँगी। तो सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाने के लिए अगर बाल धुलने बैठ जाती ना तो बहुत देर हो जाता, तो फिर लंच वंच में, तो इसलिए मैंने सुबह से बस ऐसे ही पानी डाल के नहा लिया था। क्योंकि बिना नहाए जब तक नहाती नहीं तो पूजा भी नहीं होता। लड्डू होती है तो लड्डू कर लेती है। तो बस यहाँ पे देखिए बातों बात में मेरी रोटियाँ बन गई थी, और रोटियाँ बन गई थी। अब चलिए फटाफट बर्तन धुल लेते हैं। और बर्तन वर्तन मैंने धुल लिए थे। बर्तन वर्तन धुलने के बाद बस मैं आ गई थी गैस साफ़ करने को। और गैस थोड़ा सा ही गंदा था, ज़्यादा गंदा नहीं था। उस रोटी भर बनाया था, थोड़ा सा भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो हो गया था। साफ़ सफाई मैंने किया खूब अच्छी तरीके से। और गर्मी बहुत हो रही है, बारिश हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, पर 5-6 दिन से हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है बिल्कुल भी। कल हुआ था हल्का फुल्का, फिर उसके बाद नहीं हुआ है, तो उमस वाली गर्मी है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने साफ़ सफाई कर ली। और सामान अभी ज़्यादा मतलब सेट करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि खाना भी अभी तुरंत ही लगाना है। जैसे मैं नहा के आऊँगी तो तुरंत भगवान लड्डू गोपाल के लिए। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर ली थी। और
क्लीनिंग होने के बाद बस मुझे अब बाहर जाना है बाथरूम के पास। यहाँ पे मैं आ गई थी। थोड़े से कपड़े मुझे थे किचन वाले ही, रोटी वाले कपड़े थे, तो मैंने हाथ से धुला। फिर उसके बाद लड्डू और गोपाल के कपड़े थे जो मुझे हाथों से ही धुलने थे, तो वो मैंने धुल दिया। धुल के मैं डाल दूँगी, ताकि धूप है ना, तो धूप है तो सूख जाएंगे। तो वही मैं धुल रही हूँ। फिर धुलने के बाद बस मैंने कपड़े भी देखिए बाथरूम में टांग दिया है। तो बस नहाना है मुझे। बाल धुल के, बाल मेरे इतने गंदे ना, ऊपर से गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में और बाल गंदे हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब खुजली भी हो रहा है सर में। तो बस यहाँ पे कपड़े मैंने धुल लिए थे। धुलने के बाद बस खंगार ले रही हूँ, और खंगारने के बाद ले जाऊँगी छत में डाल दूँगी। जब तक धूप है तब तक सूख जाएंगे। और अभी देखिए अभी मुझे सारे कपड़े भी लगाने हैं, तो मैं कह रही हूँ कि अभी मैं धुल लूँगी, वो कर लूँगी, नहा लूँगी, तो ये वाले कपड़े सारे इकट्ठे मिला के वो कर लूँगी। यहाँ देखिए मैं नहा के आ चुकी हूँ। आने के बाद तुरंत मैं कमरे में लग गई थी, क्योंकि बेडशीट आज सुबह में मैंने ठीक नहीं किया था, तो कमरा बहुत गंदा गंदा सा लगता है। तो मैंने बेडशीट सही किया। और थोड़ा सा ये ना, थोड़ा सा इस किनारे से ना थोड़ा सा ये बेडशीट छोटा है, इधर से छोटा हो रहा है। तो मैं, और मेरे पास कपड़े हैं ये वाले बेडशीट वाले, तो मैं फिर ज्वाइन कर दूँगी जब इसे उतारूँगी धुलूँगी तो बस बार बार खुल जाता है। और मतलब थोड़ा ज़्यादा कपड़े रहते तो अंदर अच्छे से फोल्ड कर दो तो खुलता नहीं है। फिर वहाँ पे गई तो मैं तकिया वकिया मैंने सेट किया सब कुछ। यहाँ पे नीचे 2 तकिया है ना, क्योंकि नीचे चीकू लेटी थी दरी में, इसको नीचे ही लेटाती हूँ, ऊपर लेटाती हूँ तो ये गिर जाती है। तो बस वही वाले तकिया हैं। चीकू उड़ चुकी है अभी, तो अभी चीकू गई है नीचे अपने भाई बहनों के साथ थोड़ी देर खेलने को। तो फिर मैं चली गई थी नहाने को। वहाँ कपड़े उपड़े भी चीकू ने, अब तो सारे कपड़े फैला देती है, सब खिलौने नीचे फेंक देती है, दिन भर ये अब करती रहती है, तो समेटना पड़ता है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबको समेट दिया था। टॉवल ले गई थी बाहर, क्योंकि मुझे बालों में लपेटना था, और बाल मेरे बिल्कुल पानी गिर रहा था। फिर मैंने स्किन केयर किया नहीं था। गुलाब जल देखिए मेरे पास ख़त्म हो गया, तो मैं डायरेक्ट सीरम लगा ले रही हूँ। वैसे तो गर्मी बहुत है, पर थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ, थोड़ा सा चेहरा सही लगता है। और सीरम लगाने के बाद बस थोड़ा सा लिप बाम लगाऊंगी। लिप बाम लगाने के बाद वही टिंट है ना पिंक वाला, थोड़ा सा लगा लूँगी, ताकि चेहरा थोड़ा सा अच्छा लगता है। चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, चेहरा थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। या देखिए यहाँ टिंट लगा रही हूँ। और इसका भी ढक्कन एक दिन चीकू ने लिया था खेलने को, पता नहीं कहाँ फेंक दिया उसने, बिस्तर उस्तर के नीचे लग रहा है चला गया है। तो बस ऐसे ही खुला है। तो बस मैं नया, फिर यहाँ पे बिंदी छूट गई थी नहाने में, तो फिर यहाँ पे बिंदी लगा ले रही हूँ। और लगाने उगाने के बाद बस बालों में तौलिया लपेटूंगी। तौलिया लपेटने के बाद ये देखिए तौलिया मैंने लपेट लिया, बाल में बिल्कुल पानी छू रहे थे। और फिर चलिए फटाफट लड्डू और गोपाल के लिए थाली लगा लेते हैं। यहाँ पे चली आई थी मैंने वो करेले और आलू वाला सब्जी मैंने निकाल लिया था। अब बिल्कुल थोड़ा सा ही बना था, पता है ना, करेला बहुत कम था। और फिर उसी हिसाब से मैंने आलू भी डाला था, नहीं तो आलू की फिर ज़्यादा हो जाती। तो बस गाय के लिए भी निकालती जा रही हूँ, और साथ साथ लड्डू और गोपाल के लिए लगाती जा रही हूँ। अब इसके बाद फिर हम थाली लगा लेंगे अपना। जब लड्डू और गोपाल की थाली लगा दूँगी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्ज़ी निकाल दिया, फिर चावल रख दूँगी, दाल रख दूँगी, और रोटी बनाया था। तो बस अभी भी देखिए जस्ट नहा के उठी, पर फिर भी पसीना नहीं साथ छोड़ रहा है, इतनी गर्मी है। यहाँ पे देखिए रोटियाँ निकाल लूँगी, इसमें घी लगा लूँगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थाली आलू और करेला वाली भुजिया बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी बनाता है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मतलब सिंपल है, कुछ मसाला नहीं, पर फिर भी टेस्टी बनाता है। या देखिए चावल रोटी पानी, आप लोग ट्राई ज़रूर करना। और उन जिस सिस्टर का मैंने देखा था उनका नाम शिल्पा है, तो उनके चैनल से आप लोग अगर मेरे कमेंट में जाओगे ना तो उनका रहेगा, अगर आप लोग चाहो तो उनको देख सकते हो। उन्हीं के मैंने चैनल से लिया था, वही उन्होंने शेयर किया था। फिर यहाँ पे बाल मेरे पानी थोड़ा सा सूख गया था ना, मैं बाल थोड़ा सा झाड़ ले रही हूँ, इससे बाल थोड़े से सीधे हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लपटे लपटे से रहते हैं ना बाल। बस यहाँ पर डुग्गू आ गया था, डुग्गू मुझसे कुछ बता रहा था, तो वही चीकू का पैंट लेने आया था। चीकू ने बाथरूम कर दिया था, तो वही मुझसे कुछ बताने लगा, तो फिर मैं उसी की बात सुनने लगी हूँ। इनका तो दिन भर चलते रहता है। पीछे से आवाज़ कुकर की सीटी की आ सकती है, क्योंकि भोग बनाने के लिए मैंने रखा है भगवान का, तो वही सीटी आ रहा है। तो बस यहाँ पे बाल वाल मैंने झाड़ा, फिर टॉवल मैंने रख दिया था, डाल दिया था सूखने के लिए। और यहाँ पे चली आई थी, सारे कपड़े इकट्ठे करके मैं डाल दूँगी मशीन में। और अभी थोड़ा सा बाल अभी खुला है ना, बस ऐसे ही जाऊँगी तो कमरे में बैठ जाऊँगी कूलर में, तो थोड़े बाल भी मतलब सूख जाएंगे। शाम में फिर कंघा करूँगी। और बस यहाँ पे वो है शर्ट है बच्चों का वाइट वाला, तो उसको भी मैंने वाही वहीं निकाल के सीधा करके डाल दिया। और मंकी देखा ना आप लोगों ने, मंकी में चीकू ने कल गंदा कर दिया था उसको, तो उसको भी मैंने साथ ही साथ मशीन में डाल दिया, तो वो भी कपड़ों के साथ धुल जाएगा। तो बस यहाँ पे वही कपड़े वपड़े मैंने अच्छे से लगा लिए। लगाने के बाद निरमा डाल दूँगी, निरमा डाल के चला दूँगी। और इसमें ये सब सिस्टम सही है, बस निरमा डालना पड़ता है, बाकी ये सब कुछ अपने आप ही करता है। और इसका ना खोल ही ख़राब हो गया था, बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, फट के निकल गया था अपने आप ही। तो मैंने फिर इसमें पन्नी उधर से डाल दिया, क्योंकि बालकनी साइड से ना ज़्यादा उधर से पानी आता है, इधर से तो कम आता है, पर बालकनी साइड से ज़्यादा आता है पानी का बौछार। तो मशीन यार बहुत ज़्यादा ये महंगा पड़ा था, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो यहाँ पर मैकेनिक तक नहीं मिलेंगे, तो इसलिए तो कवर करके रखा है मैंने। देखो बहुत जल्दी मंगा लूँगी कवर, तो फिर कवर डाल दूँगी, पर अभी पन्नी डाल दिया है गुम्मा रख के,
तो हो गया है। फिर यहाँ पे निरमा मैंने डाल दिया, निरमा डाल के चला दूँगी बस। जब कपड़े धुल जाते हैं तो अपने आप आवाज़ आ जाता है, टी टी करके अपने आप आवाज़ आ जाता है, तो कपड़े धुल जाते हैं। फिर इसके बाद अब मैं डायरेक्ट आप लोगों से शाम में मिल रही हूँ। थोड़ी सा मैंने आराम किया और बाल यहाँ पे सुलझाया मैंने। बाल सुलझा के बस जूड़ा कर लूँगी। आज मिल गया तो मिल गया टाइम, वरना फिर तो ऐसे ही बाल बंधे रहते तो बहुत ज़्यादा उलझते हैं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी बाल ही खींचने में, मन भी नहीं होता गर्मी में खींचने उछने का। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस मैं जूड़ा कर लूँगी। जूड़ा करने के बाद अब तो कुछ करूँगी नहीं, क्योंकि टिंट दोपहर वाला ही अभी है, दोपहर में तो लगाया था। तो बस यहाँ पे बाल वाल करके फिर चलते हैं लड्डू गोपाल के लिए वो करने को, नाश्ता लगाने को। पर्दा मैंने खोल दिया था, तो अब चलिए फटाफट नाश्ता ले लेते हैं। ये वाला मैजिक तो लिखा है, मैजिक ही है। तो ये वाला बिस्किट बहुत ज़्यादा, इसका स्वाद पता है कम्फर्ट जैसा लगता है, तो इसका बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बच्चों से मंगवाया था। तो यही बच्चों को भी पसंद है, तो यही वाला बिस्किट निकाल लूँगी, फिर पानी निकाल लूँगी या फिर ले जाऊँगी, नाश्ता करा दूँगी। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। सबको राधे राधे।